डियर स्टूडेंट्स, कल तक हमने पढ़ लिया था। हम चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ रहे थे गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग के अंदर एक तो हमने पढ़ लिया था विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने देख लिया था। विद्युत फ्लक्स के बाद में हमने आवेश वितरण देखे थे और उसके बाद में हमने कल कुछ टॉपिक पढ़े थे जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी और अलग अलग मीडियम के लिए जैसे हमने देखा था कि आवेश वितरण जब हो, जैसे हम बात कर लेते हैं कोई सा भी आवेश वितरण लिया जाए, रेखिक लिया जाए या फिर पृष्ठीय लिया जाए या आयतनीय आवेश वितरण लिया जाए, तो इन सभी वितरण के लिए हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस टाइप से फाइंड आउट करनी होती है। उसके बाद में एक एग्जांपल आपको बताया गया था कि एक वलय जो थी वो समान रूप से चार्ज थी क्यू आवेश से, तो उसके द्वारा उसके ऊपर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्स एक्सिस पर एक्स दूरी पर कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा था कि जो इसकी वैल्यू आई थी वो आई थी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सा पॉइंट है, ये कुछ ज्यादा इसके अंदर टफ नहीं था। अब उसी के बेसिस पे हम आगे चलेंगे और आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है और वो है गाउस का नियम और उसके बाद में इसके अनुप्रयोग। तो देखिए ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं चलने वाला, सिर्फ गाउस का नियम है, उसके बाद में इसके कुछ अनुप्रयोग और इसके अलावा 2-3 टॉपिक और रहेंगे तो वो हमें समझने हैं। और यदि आपको एक यदि अनुप्रयोग इसमें समझ में आ गया तो सारे जितने भी इसमें जो एप्लीकेशन आने वाली है वो सारी यहाँ से समझ में आ जाएगी आपको। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब आज देखिए जो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सबसे पहला पॉइंट गाउस का नियम। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम के अंदर लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब पेपर होगा तो उसमें फिर से यही सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो गाउस का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कई बार तो इसका सिर्फ कथन पूछा जाता है कि इसका कथन क्या है, और कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि गाउस के नियम के कथन तो लिखना ही है, साथ में इसको प्रूव करनी है, इसकी उत्पत्ति कीजिए और इसके आधार पर कोई भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें रहने वाला है। और यहीं से यदि आपको पूरा चैप्टर यदि अच्छे से चाहिए कि हमें कैसे ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू सारी, कैसे हम इसके अंदर फ्लक्स का मान निकालेंगे, कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसका एक ही तरीका है। आपको एक तो फ्लक्स के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सारा अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी पृष्ठ से, कैसा भी पृष्ठ हो, तो इस किसी भी पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, मान लो कि इस पृष्ठ के टोटल परिबद्ध जो आवेश है वो है समेशन क्यू, जितने भी आवेश है इसके अंदर मौजूद है समेशन क्यू, ठीक है। और इसमें से जो गुजरने वाली, इसको यदि हम विद्युत क्षेत्र में रखें तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जिसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे विद्युत फ्लक्स। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है, विद्युत फ्लक्स फाई ई का जो मान होगा वो बराबर होता है इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। तो इस पृष्ठ से परिबद्ध आप कुल आवेश देख रहे हो, समेशन क्यों है, समेशन क्यों लिखा है इसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। यानी कि समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग तथा 1/ε0, ये तो आप जानते हो निर्वात की विद्युतशीलता होती है कि गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि समेशन क्यू अपॉन ε0 के बराबर होता है। तो फाई ई, हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तो बताई थी, वो क्या होती है ईडीएस कोस थीटा, या ई डॉट डीएस में लिखो इसको। तो ई डॉट डीएस बराबर क्या होता है समेशन क्यू अपॉन ε0। ये गाउस का नियम है। तो कई बार कथन इसका एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। तो देखो दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है। एक तो आप सीधा सा मतलब बताइए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स, या आप सीधा बोलिए कि किसी पृष्ठ से संबंधित, किसी पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो आवेश है वो कितना है समेशन क्यू तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो सिंपल सा पॉइंट हो गया, फाई इज इक्वल टू क्या होता है समेशन क्यू इंटू 1/ε0। तो मैं सीधा सा मतलब बताऊंगा इसके नियम के कथन का, तो हम बोल सकते हैं कि किसी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश तथा
1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। या आप यहाँ पे पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिख दीजिए। आपको बताया था कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स हो जाएगी, उसका जो मान होता है वो किसके इक्वल होगा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश समेशन क्यू तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये इस गाउस के नियम का है कथन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कि यहाँ से क्या आता है विद्युत फ्लक्स का मान। अब थोड़ी देर बाद में हम इसको सिद्ध भी करेंगे कि इसका मान समेशन Q/ε0 कैसे आता है, क्या इसकी रीजन होता है। पहले हम इसके देखते हैं कि गाउस के नियम से संबंधित तथ्य और क्या क्या कहते हैं यहाँ पे, कि यानी कि गाउस का नियम जो है वो कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होगा, क्या फ्लक्स होता है, कैसे वो निर्गत होता है, कैसे आपको प्राप्त होगा, तो वो हमें यहाँ से समझना है। इसके बाद में एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। बस खाली आपको मैं कथन के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से ये वैल्यू निकाली जाती है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो ये गाउस का नियम है सिंपल सा कि किसी पृष्ठ से संबद्ध, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यही गाउस का नियम है। ठीक है, पॉज करना एक बार। इसके बाद में देखिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रिलेटेड टू गाउस लॉ। गाउस के नियम से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हमें देखने हैं। तो ये समझ लेते हैं इसको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे इसके। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या बताता है ये। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल जो है गाउस के नियम में, वो इंपॉर्टेंट रोल होता है एक तो पृष्ठ का। ठीक है, तो ये पृष्ठ होना चाहिए, वो बंद पृष्ठ होता है। ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ में यहां से जो प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, आपको पता है इसको हम बोलते हैं, प्रवेश करने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसको हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रवेश कर रही है विद्युत बल रेखाएं, तो इसको तो हम दर्शाएंगे फाई इन से। ठीक है, और जो यहाँ से बाहर निकलेगी इस पृष्ठ से, जैसे ये विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है, तो ये हो गया फाई आउट। ठीक है, यानी ये तो हो गया इसका मतलब जो प्रवेश करने वाली यानी कि जो अंदर आ रही है उसको तो हम बोलेंगे इनसाइड फ्लक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका आउटर फ्लक्स यानी कि जो बाहर निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी। ठीक है, तो यदि हम कहें तो इस पृष्ठ के अंदर कितना बचेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इसमें एक बंद पृष्ठ का है, तो इस बंद पृष्ठ से संबंधित कुछ फ्लक्स कितना होगा, तो ये बोलता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो कि जितने भी आवेश लिए जाएंगे वो समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग लिया जाता है। ठीक है, यानी गाउस के नियम में किसका यूज किया जाता है, समेशन क्यू का, यानी सभी आवेशों का बीजगणितीय योग लिया जाएगा। जितने भी आवेश होंगे, जैसे मैं कहूं मान लीजिए ये पृष्ठ है और इसके अंदर बंद पृष्ठ है, यहाँ पे मैंने दे दिया 5 कूलम, माइनस का 2 कूलम, 3 कूलम, तो इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना होगा, ये सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। यानी सभी आवेशों को जोड़िए तो देखो 5 कूलम प्लस माइनस 2 हो जाएगा, फिर प्लस का 3, तो कितना हो गया, 8 में से 2 चला जाएगा, 6 कूलम। तो इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो कुल आवेश है वो कितना होगा, 6 कूलम। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होती है, एक तो आवेशों का बीजगणितीय योग लिया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पृष्ठ के अंदर जो कुल फ्लक्स होगा, पृष्ठ का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पृष्ठ का कुल फ्लक्स कितना होगा, क्या सेम रहने वाला है, तो ये बोलता है कि पृष्ठ द्वारा कुल फ्लक्स जो होगा टोटल फाई, टोटल का जो मान होगा वो कितना होगा, वो इक्वल हो जाएगा फाई इनसाइड प्लस फाई आउटसाइड के। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंदर फ्लक्स आएगा वो तो लिया जाएगा नेगेटिव, फाई इनसाइड आने वाला है वो तो फ्लक्स कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव, और जो इसमें से बाहर निकलेगा उसको लिया जाएगा कैसा, पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि ये फ्लक्स आएगा, उसको तो अंदर आ रहा है, उसको तो आपको वैल्यू लेनी है नेगेटिव। ठीक है, और जो यहाँ से बाहर निकल रहा है उसको कैसा लेना है, पॉजिटिव। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो जैसे मैं ये बोलूं कि यहां से मान लीजिए कि 200, ठीक है, 200 हम फ्लक्स का जो मात्रक यूज कर रहे थे क्या था, E इंटू बताया था, तो हमने लिखा था न्यूटन। ठीक है, न्यूटन बटा कूलम था, ये तो होगा विद्युत क्षेत्र का, तो E इंटू एस बताया था, तो न्यूटन बटा कूलम इंटू, मैं यहाँ पे मात्रक भी लिख देता हूँ इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, या वोल्ट पर मीटर भी होता है शायद,
तो इसके लिए देखेंगे तो 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, और यहाँ से आउटसाइड है वो मान लीजिए वो है 450 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आपसे पूछा जाए कि इस जो पृष्ठ इसमें इस्तेमाल किया गया है उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो इनसाइड प्लस आउटसाइड। तो इनसाइड में तो कितना है 200, तो ये प्रवेश करने वाला उसको तो कैसा लिया जाएगा माइनस का, और जो बाहर निकल रहा है वो कैसा फ्लक्स हो जाएगा प्लस का। तो 500 में से 200 माइनस 450 है ना, तो 450 में से हम माइनस कर देंगे 200, तो कितना हो गया 150 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो दूसरा रिलेटेड ये हो गया कि पृष्ठ द्वारा जो पृष्ठ का जो कुल फ्लक्स होगा वो 5 इनसाइड प्लस 5 आउटसाइड के बराबर होगा। तो सिंपल सा है कि आपको पता है कि इस पृष्ठ द्वारा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से प्रवेश करने वाली कोई चीज है, ठीक है, यहाँ से एक है, मान लीजिए कि यहाँ से कोई चीज एक चीज प्रवेश कर रही है और यहाँ से 2 बाहर निकल रही है, तो मैं आपसे पूछूं कि इस पृष्ठ के अंदर कितनी थी, तो आप क्या करते हो माइनस ही करोगे ना यहाँ से, यानी कि टोटल बाहर कितना निकल रहा है 2 निकल रहे थे, प्रवेश कितना कर रहा है 1 कर रहा है, तो बचा हुआ इसके अंदर कितना हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 रह जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये कि गाउस का नियम जो है उसमें एक तो टोटल आवेशों की बात की जाती है, तो वो आवेश जो होता है वो सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। दूसरा पृष्ठ का जो कुल फ्लक्स होगा वो इनसाइड प्लस आउटसाइड के इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसके बाद में थर्ड पॉइंट देखिए, तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट बात है किसकी, अब तक तो हमने 2 पॉइंट देख लिए, इनसाइड और आउटसाइड का और एक टोटल आवेश का। अब जो तीसरा पॉइंट होता है इसके अंदर ये बोला जाता है कि जो भी आप जैसे पृष्ठ इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, यानी गाउस का नियम जिस पृष्ठ के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए कि आपने एक तार लिया, ठीक है, तो इसके ऊपर यदि आप क्या कर रहे हो गाउस के नियम से आपको अध्ययन करना है, तो आपने इसके चारों ओर क्या करते हैं, एक पृष्ठ की कल्पना की जाती है, ठीक है, इसके चारों ओर हम क्या कर रहे हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, इसको हमने बड़ा कर दिया, तो ये कैसा पृष्ठ हो गया, इसको हम कैसा पृष्ठ बोलेंगे, बेलनाकार, ठीक है। तो ये बोलता है कि गाउस के नियम का अध्ययन जिस पृष्ठ के ऊपर किया जा रहा है, यानी कि जिस पृष्ठ को लेकर के आप गाउस के नियम का अध्ययन कर रहे हो, तो उस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, गाउसियन पृष्ठ, यानी कि जो एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, ठीक है, यानी कि कहेंगे कि कोई भी आवेशित वस्तु होगी, यानी कि जिस आवेशित वस्तु पर हम गाउस के नियम को लागू करते हैं, तो वहां पर वो जो एक स्वेच्छा से अपने जो एक अपनी इच्छा के अनुसार हमने एक काल्पनिक पृष्ठ माना है, उसी काल्पनिक पृष्ठ को क्या नाम दिया जाता है, गाउसियन पृष्ठ। तो आप ध्यान रखिए कौन से पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहा जाएगा, ठीक है। तो इस आवेशित तार के चारों ओर हमने जो एक काल्पनिक पृष्ठ लिया है उसी को हम क्या कहेंगे, गाउसियन पृष्ठ। इसकी आकृति जो होती है वो स्वेच्छा अनुसार हो सकती है, अपनी इच्छा के अनुसार ली जा सकती है। जैसे ऐसा भी नहीं कहता कि अब आप देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बन रहा है, ये बेलनाकार बन रहा है। यदि कोई मान लीजिए कि कोई पुस्तक होती छोटी सी, तो उसका यदि हम गाउसियन पृष्ठ लेते तो वो एक समतल आकार का हो जाता, तो वो समतल पृष्ठ काम में आता। ऐसे आपने कोई मान लीजिए कोई गेंद ले रखी है छोटी सी, हमने एक बॉल ले ली, इसके चारों ओर कैसा पृष्ठ बनेगा, तो आप जान सकते हैं यहाँ से कि गोलीय, इसके चारों ओर कैसा पृष्ठ बनने वाला है, गोलीय, या हम बोलेंगे वृत्ताकार गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। तो गोलीय पृष्ठ बन जाएगा यदि गोला है तो, और वृत्त है तो वृत्तीय पृष्ठ बन जाएगा। इसी पृष्ठ को हम क्या नाम देते हैं, गाउसियन पृष्ठ। तो सीधा सा कहेंगे कि गाउस के नियम का अध्ययन करने के लिए, या फिर हम कहेंगे कि जिस तार के ऊपर आवेश वितरित किया गया है उसके चारों ओर हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो एक उसके चारों ओर एक स्वेच्छा अनुसार एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये बंद होना चाहिए, ठीक है। इस काल्पनिक बंद पृष्ठ को ही क्या नाम दिया जाता है, गाउसियन पृष्ठ। तो जहां पे भी आपके बारे में बात आएगी तो मैं ऐसा बोलूंगा गाउसियन पृष्ठ, तो वहां पे आपको ये समझना है कि इसके चारों ओर कौन से पृष्ठ की बात हो रही है, गाउसियन पृष्ठ, जहां पे गाउस के नियम का पालन होगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में एक सवाल यहाँ से दिमाग में उठना चाहिए कि यदि गाउसियन पृष्ठ हम कह रहे हैं, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक कथन पढ़ा कि गाउस का जो नियम है वो कहता है कि फाई जो होता है वो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अभी बताया गाउस का नियम क्या था कि किसी भी पृष्ठ से, ये पृष्ठ मान लीजिए गाउसियन पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध जो टोटल आवेश होगा, मान लीजिए कि इसके ऊपर टोटल आवेश है क्यू, ठीक है, ये लंबाई पे वितरित है, ठीक है। तो इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश समेशन क्यू है, तथा ये 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है विद्युत फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होता है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि यहाँ से हम दो ही चीज देख पा रहे हैं कि जो फ्लक्स का मान है वो एक तो आवेश पर डिपेंड कर रहा है, एक ε0। ε0 क्या है, ε0 होता है
माध्यम की हमने विद्युतशीलता की बात करी थी, तो विद्युतशीलता या माध्यम की प्रकृति की बात हो रही है। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब ये होगा कि जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है, गाउसीय प्रश्न है, हम कहे कि गाउस के नियम के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वो सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, पृष्ठ द्वारा होना चाहिए वो भी बंद पृष्ठ द्वारा, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश पर डिपेंड करता है, और दूसरा माध्यम की प्रकृति पर। अब इसका मतलब ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कहेंगे किन किन कारकों पर डिपेंड नहीं कर रहा। क्या ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, या फिर इसके मतलब हम बोल रहे हैं कि इसके आकार पे डिपेंड कर रहा है। तो कहीं से आप देख सकते हो कि क्या इसके ये आकार पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके चारों ओर यदि जहां पर गाउस का नियम लागू कर रहे हैं उसके चारों ओर, चाहे आपने बेलनाकार पृष्ठ लिया हो, समतल पृष्ठ लिया हो, उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इफेक्ट होगा तो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना है, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि वहां की प्रकृति कैसी है। तो माध्यम की प्रकृति और इन कारकों पर ये डिपेंड करता है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बस खाली समझना है कि गाउसियन पृष्ठ कहाँ कहाँ पर लागू होगा। अब मैं आपसे एक सवाल जो है मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इसके अलावा यदि कोई एक दो पॉइंट और है तो वो और देख लेते हैं क्या होता है इसका, कुछ करना तो देख लिए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका 5वां पॉइंट, वो क्या कहता है। इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो गाउस या पृष्ठ लिया जाता है, गाउस का जो नियम है वो वही लागू होगा। इसमें सिर्फ बंद पृष्ठ से संबंधित आवेशों का ही योगदान होता है। इस पृष्ठ के यदि बाहर कोई आवेश है तो उसका कोई योगदान नहीं होगा। जैसे आपको बोला जाए कि यहाँ से एक सवाल पूछता हूं मैं, फिर देखो इसका आंसर क्या आता है। मान लीजिए यहाँ पे 5 कूलाम दे रखा है, यहाँ पे -2 कूलाम, यहाँ पर 4 कूलाम, ठीक है, यहाँ पे 1 कूलाम दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है -3 कूलाम, यहाँ पर 2 कूलाम दे रखा है। तो अब इससे पूछा जाए कि यहाँ पर इस पृष्ठ द्वारा इसके ऊपर गाउस का नियम लागू करते हुए आपके इसका विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। कितना होगा कि इस पृष्ठ से संबंधित टोटल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर आवेश इस पृष्ठ के अंदर भी स्थित है और इस पृष्ठ के बाहर भी स्थित है। तो गाउस के नियम में मैंने आपको एक कथन बताया इसमें कि इस गाउस का जो नियम का जो कथन है वो उस बंद पृष्ठ से संबंधित आवेशों पर ही डिपेंड करता है, यानी कि इस पर बाहर क्या आवेश है उसका कोई लेना देना नहीं होता। इसके अंदर गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ पे, बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश पर ही डिपेंड करता है, परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है। तो आपसे यदि सवाल पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनका कोई योगदान नहीं होने वाला, बाहर वालों का। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर योगदान होगा इस पृष्ठ से संबंधित। और मैं पूछूं विद्युत फ्लक्स कितना होगा इसका, तो फाई बराबर आपको बताया गाउस के नियम से समेशन क्यू अपॉन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ टोटल आवेश निकालिए कितना होगा, 5 4 9 और 1 10, 10 में से 2 चला जाएगा 8 कूलाम। तो 8 बटा एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हो कितना होता है। तो या तो आप लिख दो ये आंसर होगा फाई इज इक्वल टू 8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.85 इंटू 10 की पावर -12 बताया था। तो आपको ये ध्यान रखना है और यहाँ से वैल्यू फाइंड की जा सकती है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये योगदान होता है इस पृष्ठ से संबंधित, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और हम क्या देख सकते हैं कि गाउस का नियम जो होता है वो वहीं पर लागू होगा, क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो, ठीक है। तो ये जो गाउस का नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियमों के ऊपर ही लागू होता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर। यानी कि गाउस का जो नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यानी कि डिपेंड करता है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम का कहने का मतलब है, व्युत्क्रम वर्ग का मतलब तो आप जानते हो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो ये दूरी के वर्ग पे जो डिपेंड करने वाली राशियां होती है उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये नियम वहां लागू होगा जहां पर ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या होता हो, पालन होता हो। तो ये आपको सब चीजें ध्यान रखनी है और इसी के आधार पर हम गाउस के नियम को सोल्व भी करेंगे। इसकी व्युत्पत्ति भी देखते हैं अभी कि कैसे गाउस का नियम जो है वो जनरेट होता है। तो इसके अलावा आपसे ये 5-6 जितने भी पॉइंट हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं तो ये सब आपको पता होने चाहिए कि कहाँ लागू होता है, वरना आप इसके रिलेटेड कोई सवाल नहीं कर पाओगे। अब एक सवाल जो है वो एग्जाम में आया था, मैं आपसे पूछता हूँ उसका आंसर आप मेरे को बताइएगा कि क्या आंसर इसका आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद में इसका सवाल हम पूछेंगे, तब तक इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं गाउस के नियम की, ठीक है। खोज करना बाकी को
अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो कैसे कूलाम के नियम का हम गाउस के नियम से व्युत्पत्ति करते हैं। हमने ये जो बताया कि किसी बंद पृष्ठ से संबंध यानी कि जो गाउस के पृष्ठ से बोला जाए या फिर हम बोलेंगे किसी बंद पृष्ठ से काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कोई विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो गाउस के नियम के अनुसार कितना आता है, फाई ई इज इक्वल टू आता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। और वैसे हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी तो वो बराबर होती है ईडीएस कोस, या ई डॉट डीएस लिख दो या फिर ईडीएस कोस थीटा लिखा जाए, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो अब ये हम यहाँ से ये देखेंगे कि कैसे इस नियम की व्युत्पत्ति की जाती है। तो मान लीजिए कि कल्पना कीजिए एक अपने पास एक पृष्ठ है, तो मैं काल्पनिक पृष्ठ ले रहा हूँ, कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं होता पृष्ठ कैसा भी लिया जा सकता है। तो हमने एक पृष्ठ लिया, इस पृष्ठ का केंद्र मान लीजिए ये है ओ मान लिया एक बार, और यहाँ पर जो आवेश वितरित है टोटल वो है क्यू आवेश, ठीक है, क्यू आवेश वितरित है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पृष्ठ का हिस्सा लेते हैं छोटा सा, ये हमने एक छोटा सा इसका हिस्सा ले लिया इस पृष्ठ का, ठीक है, जिसका हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तब तो ये हो गया ई, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, ये जो आप पूरा एरिया लेके चल रहे हो, छोटा सा हिस्सा आपने वृत्ताकार हिस्सा लिया है, आप मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल है डीएस, अल्पांश ले रहे हैं, पूरा पृष्ठ लेते तो सरफेस एरिया हो जाता है एस, ये इसके साथ यदि थीटा घटक बनाता है, ठीक है, तो आप जानते हो कि यहाँ पर टोटल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, ईडीएस कोस थीटा, ये तो हम पढ़ चुके। अब इस नियम की व्युत्पत्ति हम कैसे करेंगे, तो आपको बताया गया कि एक कल्पना एक हमने करी है एक बंद पृष्ठ की, जिसके ऊपर केंद्र पर आवेश जो है उपस्थित है क्यू, ठीक है, यहाँ से आर दूरी पर हमने एक आर दूरी पर हमने क्या ले लिया, कोई पॉइंट लिया है जहां पर विद्युत क्षेत्र तो है ई, उसका क्षेत्रफल अल्पांश है डीएस, ठीक है, और ये इसके साथ कितना कोण बनाता है, थीटा। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र का जो मान आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो आप जानते ही हो। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि यहाँ से आपको सारे कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब पता होना चाहिए। यदि इसके बारे में आप अभी तक नहीं पता है तो आप पहले वाले वीडियो देखिए, तभी जाकर के ये क्लियर होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो आपको बताया गया 1/4πε0, ठीक है, मैं इस सदिश रूप में लिख रहा हूँ, Q अपॉन आवेश, टोटल जो आवेश है वो है Q, तो Q अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, ये दूरी आर है और डायरेक्शन में कौन सी हो जाएगी इसकी, आर की, ठीक है, मैं इसको नंबर देता हूं 1। तो ये है इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब यदि हम बात करें यहां से, तो हमें तो विद्युत फ्लक्स, तो इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा, तो आप देख सकते हैं कि पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान फाई इज इक्वल टू होता है समाकलन ईडीएस कोस थीटा, क्या होता है, ईडीएस कोस थीटा। तो आप देखिए यहाँ पर ई का मान रखना जरूरी है, यहाँ में तो ये तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो हमें व्युत्पन्न करना है, ये वैल्यू तो हम निकालेंगे कि ये मान आया कैसे, ठीक है, इसलिए हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा जो है वो यूज करी है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, उस पृष्ठ क्या बोलते हैं हम, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये हमने परसों ही पढ़ा था, उसमें बताया था कि कैसे इसमें विद्युत फ्लक्स का मान निकाला जाता है। तो ये होता है ईडीएस कोस थीटा के बराबर। यहाँ से ई का मान रखिए, तो ई का मान कितना अपने पास 1/4πε0, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर आ रहा है डीएस कोस थीटा और डॉट क्या हो जाएगा आर के। तो ये यहाँ से ये वैल्यू आ रही है, ये विद्युत फ्लक्स का मान है। अब देखो ये समाकलन जो है आपको बताया था वो इस पर डिपेंड करता है क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इस सारी टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बाहर आएगा, Q अपॉन 4πε0, ये तो मैंने ले लिया बाहर, ठीक है, समाकलन में आ रहा है ये ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और डायरेक्शन के लिए हमने यूज कर रहे हैं आर के। यदि आपसे बोला जाए कि यहाँ से ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये कहीं पे आपने पढ़ा है क्या, तो देखिए यदि मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो अधिकतम मान लेते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पे आएगा, थीटा बराबर जब 0 डिग्री हो तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन के अंदर, भाई हम दोनों एक ही डायरेक्शन लेते हैं और आधार वाला ही घटक होता है, तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे यदि ये रखें तो आपके पास ये आया ds अपॉन आर स्क्वायर,
तो ये कहीं पे आपने पढ़ा है क्या ds अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? देखिए 11th क्लास का जब हम फर्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट करवा रहे थे, वहां पे मैंने आपको बात बताई थी, एक तो होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, एक तो हमने नॉर्मल कोण की बात करी थी और एक होता है ठोस कोण। तो आपको वहां पे मैंने बताया था कि कोण जो होता है वो तो होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, जिसको तो हम रेडियन भी बोलते थे कि रेडियन का मान कैसे निकाला जाता है उस कंडीशन में। और एक आपको मैंने बताया था स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है ठोस कोण। तो वहां पर आपको बताया था ये होता है चाप बटा त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि जो डिपेंड करता है, हम ऐसे बोलते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है सॉरी क्षेत्रफल, यानी कि जो टोटल अल्पांश आप लेते हो, आप देखना उसमें हमने पढ़ा था ये तो ds लिया था और एक दूरी जो वर्ग ली थी, वहां पे हमने नियम लागू किया था क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ये 11th क्लास में बताया था। तो ये केवल में बराबर होता है घन कोण के, और याद हो तो हमने ओमेगा साइन इसके लिए यूज किया था, या फिर ओम साइन भी यूज किया जा सकता है। तो डी ओम लिखूं या फिर यहाँ पे डी ओमेगा लिखा जा सकता है, तो दोनों ही घन कोण को शो करते हैं, तो ये डी ओम लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यदि हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा ओम के बराबर। और ये देखिए एक कौन से पृष्ठ को शो करता है, ये इसका मान कितना होता है। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल और दूंगा थोड़ी देर बाद में कि कैसे ये इसकी वैल्यू जो है प्राप्त होती है। तो हमने लिखा ds अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर होता है घन कोण के, और घन कोण का जो समाकलन है वो टोटल मान कितना होता है। आप तो ये देखिए कोई भी ठोस ज्यामिति होती है उसके लिए कुल कोण कितने का होता है, ये होता है 4 पाई का। जैसे मैं किसी गोले की बात करूं, एक गोला है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, हम हमेशा इसे बोलते हैं गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो वो एक ठोस आकृति होगी, और ठोस आकृति का जो भी एरिया होता है वो 4 पाई से ही स्टार्ट होता है। तो कितना आता है 4 पाई। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे आप बात करें गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए घन कोण का जो मान होता है वो ठोस कोण का मान कितना होता है 4 पाई। ठीक है, और उसमें तो आप जानते हो कितना होता है, यदि हम नॉर्मल कोण की बात करें तो 360 डिग्री घूम सकते हैं, लेकिन यदि एक पूरी ज्यामिति की बात होती है ठोस आकृति की तो कितना कोण हो सकता है 4 पाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 पाई इसका मान। तो अपने पास क्या आंसर आएगा, विद्युत फ्लक्स का फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो है इसका मान आपको बता दिया पूरे का ही 4 पाई पे डिपेंड करता है, और ये अदिश राशि होती है। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसका मान कितना आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही किसका नियम है, गाउस का नियम। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, फाई इज इक्वल टू क्या होगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ से एक चीज नोट करनी होती है। चलो मैं आपको एक पॉइंट एक एग्जांपल देके इसको और समझाता हूँ, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से बस खाली इतना ही करना है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाइए, विद्युत क्षेत्र का मान रखिए, ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ठोस कोण जो होता है उसका मान कितना होता है 4 पाई होता है। अब मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, जैसे गोले का लेके चलते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या इसका मान कितना आता है। पोज करना एक मिनट, कितना मिनट को। अब देखिए एक हम गोला ले लेते हैं मान लीजिए, और इस गोले के ऊपर आप लागू करके दिखाइए कि यहाँ पर जो इस पृष्ठ से परिबद्ध जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो वही मान लीजिए कि ये गोला है, गोले के लिए सिद्ध कर रहे हैं। तो ये तो हो गया केंद्र इसका, ठीक है, ओ इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कितनी है आर। ठीक है, और यहाँ पर एक समान आवेश जो है वो क्यू स्थित है। तो हम सिद्ध करेंगे कि इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो यदि यहाँ पे क्यू आवेश है तो इस आवेश के कारण क्या होगा, आवेश से आवेश के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा। तो इसकी तीव्रता का मान कितना आएगा 1 अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो होता है के का मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा दूरी है आर। तो यहाँ पर स्थित कोई बिंदु है पी मान लीजिए, तो ये आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से इस पृष्ठ द्वारा हमें तो निकालना गाउस का नियम सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे फाई ई जो होता है वो होता है ईडीएस कोस थीटा, ईडीएस कोस थीटा। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे, अधिकतम मान की तो अभी बताया था कोस थीटा का मान लेते हैं 0 पर। ठीक है, अब ईडीएस बाहर आ गया तो यहाँ से मैं इसको इंप्लाइज कर रहा हूँ, और फाई बराबर में लिखूंगा ई तो बाहर ले लिया मैंने, और डीएस का हम क्या कर देंगे समाकलन। तो आप देख सकते हैं कि ये क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे आ रही है दूरी। ठीक है, तो ये तो मान आएगा नहीं, ई का मान रख दीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर है,
और डीएस क्या है, डीएस होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का समाकलन क्या हो जाएगा, एस होता है, ठीक है। और इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको बताया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं इस एस की जगह क्या ऐसे लिख दूं, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ठोस आकृति का जो कोण होता है, घन कोण, उसका मान कितना होता है, 4 पाई होता है। इसलिए आंसर जो है वो क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सा है, आप समझ में आ गया होगा। एक सवाल जो है वो 2019 में पूछा गया था, वो मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, आपका इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना कितना आएगा, खोज करना। देखिए 2019 में एक सवाल पूछा गया था, उसमें आपको आकार दिखाया हुआ है, इसमें दे रखा कि 2 पृष्ठ है, दोनों ही बंद पृष्ठ आप देख सकते हो, एक तो 1 माइक्रोकुलाम का है और एक ही 2 माइक्रोकुलाम का है। सवाल इसमें ये पूछा गया था कि इस पृष्ठ द्वारा ये जो छायांकित भाग आप देख रहे हो जिसमें मैंने ये लाइनें लगाई है, तो इस छायांकित भाग, ये भी एक आप देखो पृष्ठ बन गया, ठीक है, अलग से। तो इस छायांकित पृष्ठ से संबंधित आपको विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, फाई ई का मान कितना होगा। ये 2019 में सवाल पूछा गया है और 1 नंबर का है। आपको ये बताना है कि इसके अंदर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। यदि आपने गाउस का नियम समझ में आया है तो आपको आसानी से, कोई इतना टफ नहीं रहेगा, बस आंसर बताना क्या आएगा विद्युत फ्लक्स का मान। ओके, तो फाई ई का मान है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और इसका जवाब जो है आपको उसमें बताना है कमेंट बॉक्स में।